प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पाठ पढ़ा था संतुलित जीवन। आपको सरलार समझाया था बेटे। अब आगे पढ़ते हैं। संतुलित जीवन पाठ में मन की समता पर बल दिया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि श्री भगवत गीता हमें सफलता, असफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता में भी सम रहने की प्रेरणा देती है। प्रतिकूलता होती विषम परिस्थिति जो हमारे जीवन में कठिनाई आती हैं। जो व्यक्ति अपेक्षित सफलता न मिलने पर निराश होकर मन को दुर्बल बना लेता है अर्थात कमज़ोर बना लेता है, वह अपने जीवन के प्रति अन्याय करता है। हर असफलता के पीछे सफलता का मंत्र छिपा होता है। निराश राजा पुरुष ने जब एक मकड़ी को अपने शत्रु प्रयास में सफल होते देखा, तब उसने भी निराशा को त्याग दिया था, अतः पुनः निराश युद्ध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया था। पाठ का सार देखिए बेटे। कर मोह त्याग मोह का तू जम योग में, सफलता असफलता कुछ भी मिले मन को रख, दोनों में ही समान। हे अर्जुन, इसी समता का नाम योग है। प्रिय बच्चों, आपने योग शब्द अवश्य ही पढ़ा सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि मनुष्य जीवन में योग का बड़ा महत्व है। आइए हम योग के बारे में जानने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो किसी एकांत साधना से ही प्राप्त होगा, अथवा यह योग केवल साधु सन्यासियों योगियों के ही लिए सुलभ होगा, आसान होगा। गीता का योग सबकी पहुँच में है, सबके लिए सुलभ है, बहुत व्यवहारिक है। श्रीमद् भगवत गीता में समत्व योग उच्यते अर्थात मन की समता को ही योग कहा जाता है। प्रिय वत्स, श्रीमद् भगवत गीता में जो उपदेश दिया गया है वह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता ने सफलता, असफलता, अनुकूलता, प्रतिकूलता मैंने बताया था विषम परिस्थितियाँ, जो कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आती हैं, आदि में सम रहने अर्थात समान भाव से रहने की प्रेरणा दी है। यद्यपि यह पढ़कर आप में से कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है कि आज के समय में ऐसा कैसे संभव है। ध्यान रहे, उतावलेपन में ही ऐसा मानकर न बैठ जाएं। आप इस धैर्य से विचार करें। आपको लगेगा कि जीवन का सत्य यही है, आगे बढ़ने का लक्ष्य साधने का आधार यही है। मन में एक बार ऐसा भाव बन जाने पर जीवन में निखार और दृढ़ता आती है, वह वास्तव में अनुभव की जा सकती है और करनी भी चाहिए। प्यारे बच्चों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सफल होना चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सफल होना चाहता है, क्योंकि सफलता निसंदेह सबको अच्छी लगती है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि यदि हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो हम क्या करें। क्या हम निराश होकर बैठ जाएं? क्या मन को गिरा दें? क्या असफलता को ही मन में गहरा उतार कर आगे का लक्ष्य वही समाप्त कर दें? निराश होते इतने अवसाद या तनाव में चले जाएं कि आगे कुछ करने का मन ही न बने, अतः कुछ घातक या विपरीत या विनाशकारी निर्णयों की ओर बढ़ने लगे। सोचो, क्या किसी भी दृष्टि में यह उचित होगा? निश्चय ही वह उचित नहीं होगा। ऐसी निराशाजनक सोच रखना अपने अनमोल जीवन और यौवन के साथ साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। हे भारत के भावी निर्माताओं, याद रखो, किसी की असफलता से ही जीवन में आगे बढ़ने के सारे मार्ग बंद नहीं हो जाते। असफल होने पर मन में धैर्य रखो, सहनशील बनो, उत्साह को मत छोड़ो, आत्मविश्वास को मत तोड़ो। हर असफलता में कहीं न कहीं सफलता का मंत्र छिपा होता है। उसे पहचान कर फिर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करो। सफलता उन्हीं पुरुषों का वर्ण करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। इस संसार में ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं जब बार बार असफलता होने पर लोगों ने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा, अंततः जीवन में सफलता प्राप्त की। प्यारे बच्चों, यहाँ हम एक ऐसे ही उदाहरण को लेते हैं, राजा पुरुष और मकड़ी नामक कविता आप सभी ने बचपन में पढ़ी होगी। राजा पुरुष ने एक युद्ध में शत्रु से हारकर निराशा में डूबा एक गुफा में अकेला बैठा था। उसके मन में हताशा बढ़ती जा रही थी, निराशा बढ़ती जा रही थी। तब उसने देखा कि सामने एक मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, परंतु फिर गिर जाती है। इस बार वह मकड़ी 16 बार गिरी, फिर भी उसने मन में हार नहीं मानी। उसने अगले प्रयास में सफलता को नहीं छोड़ा और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरी 17वीं बार के प्रयास में मकड़ी दीवार पर चढ़ी गई। राजा पुरुष उसके यह प्रयास देखकर चौंक उठे, खड़े हो गए। वे मन में सोचने लगे, यदि मकड़ी 16 बार असफलता से नहीं हारी, आखिरकार सफल हो गई, परंतु मैं एक बार की पराजय में मन को गिरा बैठा। उसने अपना उत्साह जगाया और युद्ध करके फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लिया। प्यारे बच्चों, सभी के जीवन में उतराव चढ़ाव, सफलता असफलता, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आदि आती जाती रहती हैं।
यदि जीवन में सफल होना है तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहने का स्वभाव बनाओ। अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के इतने आदि अभ्यस्त न हो जाओ अथवा उन्हें लेकर इतना अहम न जगा बैठो कि ताकि वे प्रतिकूलता भी विचलित कर दे। इस संसार में महान वही व्यक्ति कहलाता है जो दोनों में संतुलन बनाकर जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ता रहता है। आओ हम ऐसे ही बने, गीता पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। बेटे ये आपका संतुलित जीवन का पाठ का सार था। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेना और सभी अच्छी तरह से इसे समझ लेना।